Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my EVS video class for 27th October 2021. I am sure children, you all are keeping well, you all are taking very good care of yourselves, following all the safety precautions and following all the COVID protocols. Keep yourself safe children and stay happy, healthy and safe. And this is our EVS class. So here I am before you with one more video. Before writing the chapter number and chapter name, I would ask you few questions. Okay? As you all know that we have completed chapter number 12, which was means of transport. उस चैप्टर में हमने अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा. ठीक है, अभी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे ये समहाउ उस चैप्टर से भी रिलेटेड है. ठीक है, तो बिफोर इसके पहले कि मैं आपको चैप्टर का नाम बताऊं, चैप्टर का नंबर बताऊं, पहले कुछ क्वेश्चंस मैं पूछूंगी. ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने पढ़ा. सबसे कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन से हैं? लैंड ट्रांसपोर्ट. ठीक है, सबसे कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है दे आर रोड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा है नंबर में. बहुत तरह के व्हीकल्स हैं एंड मैक्सिमम पीपल ट्रैवल बाय लैंड ट्रांसपोर्ट ओनली. अधिकतर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लैंड ट्रांसपोर्ट का ही यूज़ करते हैं. ठीक है, पीपल ट्रैवल बाय एयर ऑल्सो. शिप में बहुत कम लोग जाते होंगे, बट बाय एयर भी हर कोई ट्रैवल नहीं करता. तो रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है, तो जब आप रोड पे ट्रैवल करते हो तो वी हैव टू कीप सर्टेन थिंग्स इन माइंड. हमें कुछ चीज़ें दिमाग में अपने रखनी होती हैं. सबसे पहली क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? दैट इज़ आवर सेफ्टी. ठीक है, जब आप रोड पे ट्रैवल करते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारी सेफ्टी. ठीक है, दैट इज़ वाई वी फॉलो ऑल द ट्रैफिक रूल्स, वी फॉलो ऑल द रोड साइंस. जब हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो रोड पे आप बहुत सारे साइंस देखते हो, तो हमें उन साइंस को फॉलो करना चाहिए. वी मस्ट फॉलो दोज साइंस. ठीक है, और जो भी ट्रैफिक के रूल्स हैं वी मस्ट अडियर टू दोज रूल्स. वो रूल्स हमें फॉलो करना चाहिए. नहीं हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा? एक्सीडेंट का चांसेस है, एक्सीडेंट हो सकता है, चोट लग सकती है. ठीक है, तो सिमिलरली रोड पे हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं, रोड हमें क्रॉस करनी है, इवन इफ वी आर वॉकिंग, अगर हम वॉक करके भी कहीं जा रहे हैं तो वी मस्ट फॉलो ऑल द रूल्स. क्यों ये ज़रूरी है? वाई इज़ इट नेसेसरी? दिस इज़ फॉर आवर ओन सेफ्टी. ये हमें हमारी सेफ्टी के लिए ही ज़रूरी है. ठीक है, सारे रूल्स को फॉलो करना हमारी अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, सिमिलरली ये तो जैसे रोड पे हमने ट्रैवल किया, घर में भी हम कुछ काम करते हैं. ठीक है, घर में देर आजकल सबके घरों में इतने तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, सॉकेट में प्लग लगा हुआ है. ठीक है, तो उसको भी यूज़ करने के लिए वी फॉलो सर्टेन प्रिकॉशंस, वी टेक सर्टेन प्रिकॉशंस कि गीले हाथ से स्विच मत छुओ. ठीक है, नहीं तो क्या होता है? करंट आने का चांसेस है. बिजली का कोई काम करते हैं तो खाली पैर मत करो, नंगे पैर नहीं करो, करंट लग सकता है. नाइफ से कुछ काटते हैं तो अगर हम उसको प्रॉपरली नहीं यूज़ करेंगे, गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो बहुत चांसेस है कि हमारी उंगली कट जाएगी. ठीक है, तो हर जगह आप स्कूल भी आते हो, स्कूल में अगर खेलते हो, ठीक है, क्लास में बैठते हो, खेलने जाते हो ग्राउंड में, तो कुछ आप रूल्स फॉलो करते हो. कि रूल्स इन द सेंस कि वी टेक सर्टेन प्रिकॉशंस. रूल्स नहीं भी फॉलो करते हैं तो हम कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं कि किसी को कोई इंजरी ना हो, चोट ना हो लगे. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी हैं? वाई डू वी फॉलो ऑल दीज प्रिकॉशंस? जैसे हम एवरी डे इन द क्लास, बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, आई ऑलवेज से फॉलो ऑल द कोविड प्रोटोकॉल्स, फॉलो ऑल द सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ. तो जो भी कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, वो क्यों लेने ज़रूरी हैं? दैट इज़ फॉर आवर ओन सेफ्टी. हमारी अपनी सेफ्टी के लिए ही ये हमें प्रिकॉशंस फॉलो करना ज़रूरी है. ठीक है, so children, today we are going to start chapter number 13, which is keeping safe. ठीक है, we will start CHAPTER, chapter number 13, and chapter number 13 is keeping safe. KEEPING
ING, keeping, SAFE, keeping safe. ओके, कीपिंग सेफ मीन्स अपने आप को सेफ रखना, अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना. ठीक है, हमें अपने आप को, अपनी सेफ्टी की चिंता हमें खुद करनी. पेरेंट्स तो पेरेंट्स आपकी पूरी केयर करते होंगे, बट स्टिल, ठीक है, हर जगह पेरेंट्स आपके साथ नहीं रहते हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. स्कूल आते हो, एक बार पेरेंट्स स्कूल में छोड़ के चले गए, आप स्कूल में अंदर आ रहे हो, तो आपको अपना ध्यान खुद रखना है. ग्राउंड में खेलने जाते हो, ऑफ कोर्स टीचर्स आर देयर, बट स्टिल, ठीक है. तो हम हर जगह रोड पे चलते हैं, घर में चीज़ें यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं. कहीं खेलने जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो वी टेक सर्टेन प्रिकॉशंस. ठीक है, जैसे खाने की चीज़ों के लिए भी आप हेल्दी फूड खाओ, जंक फूड मत खाओ. क्यों मत खाओ? अपने आप को सेफ और अपने आप को हेल्दी रखने के लिए. ठीक है, सो दिस चैप्टर इज कीपिंग सेफ. In this chapter we will talk about certain safety precautions which we must follow. कुछ एक सेफ्टी प्रिकॉशंस जो कि हमें ज़रूर फॉलो करने चाहिए, जो कि हमें फॉलो करना ही करना है. अभी आप छोटे हो, आपको इसीलिए मम्मी कभी घर में नाइफ नहीं देती होंगी कि आप कोई सब्ज़ी काट दो. अगर बड़े भाई बहन बड़े क्लासेस में पढ़ते तो हो सकता है वो ये काम करते होंगे, बट मम्मी आपको कभी नहीं देती होंगी, क्योंकि चांसेस है कि आप नाइफ से कुछ काटते समय अपनी उंगली काट लो. सीजर्स मम्मी अकेले यूज़ करने को नहीं देती होंगी, क्या पता चला सीजर से कुछ कपड़ा भी कट गया, कुछ अपने आप को चोट लग गई. ठीक है, कहीं मम्मी ये नहीं बोलती होंगी कि बोला जा करके वो प्लग लगा के स्विच ऑन कर दो. अधिकतर घरों में, हो सकता है किसी की मम्मी बोलती भी होंगी, बट अधिकतर घरों में, क्योंकि अगर आपने ठीक से नहीं लगाया, उसमें हाथ लगा दिया तो करंट लग सकता है. ठीक है, तो द चैप्टर इज कीपिंग सेफ, एंड इन दिस चैप्टर वी विल talk and we will discuss about certain safety precautions which we must follow and certain things which we should not do. मतलब हमें अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिसको हिंदी में कहते हैं डूज एंड डोंट्स. ठीक है, तो फर्स्ट लाइक एवरी लेसन, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं? हर एक लेसन में हम सबसे पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, है ना, कि इस लेसन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. दैट मीन्स लेसन कंप्लीट होने के बाद आप क्या क्या सीखोगे, क्या पढ़ोगे. ठीक है, आपको क्या क्या चीज़ें मालूम पड़ेंगी, और इस लेसन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, लेसन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या क्या मालूम होगा. ओके, सो व्हाट आर द LEARNING, व्हाट आर द लर्निंग objectives of the lesson. Learning, OBJECTIVES, learning objectives. ठीक है, now what are the learning objectives, क्या क्या है? First is sometimes, 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 many, useful, MANY, many, useful, THINGS, things. पहले मैं लिख लूँगी, देन आई विल एक्सप्लेन. ठीक है, पहले लिख लूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ. समटाइम्स मेनी यूजफुल थिंग्स अराउंड, AROUND, अराउंड अस, become, 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 unsafe and dangerous, DANGEROUS. Sometimes many useful things around us becomes unsafe and dangerous. Then second learning objective is do's and don'ts to stay safe, DOS, do's and DONTS, don'ts, do's and DONTS, don'ts, do's and don'ts to stay safe, do's and don'ts to stay safe. Then third learning objective is safety, SAFETY, safety at home,
ठीक है, सेफ्टी एट होम, सेफ्टी SAFETY, सेफ्टी एट द PLAYGROUND, सेफ्टी एट द प्लेग्राउंड, सेफ्टी SAFETY, सेफ्टी on the road, on the ROAD, safety on the road, and safety at school, SAFETY, safety at SCHOOL, ठीक है। So these are the learning objectives of the lesson. क्या क्या learning objectives है? Sometimes many useful things around us become unsafe and dangerous. मतलब कई बार हमारे आसपास की बहुत सारी जो यूजफुल चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो क्या होती है, वो बहुत अनसेफ और डेंजरस हो जाती हैं। समटाइम्स मैनी यूजफुल मतलब जो चीज़ें हमारे बहुत काम की होती हैं। तो समटाइम्स मैनी यूजफुल थिंग्स अराउंड अस बिकम अनसेफ एंड डेंजरस। कई बार हमारे आसपास की बहुत सारी काम की चीज़ें बहुत अनसेफ और डेंजरस हो जाती हैं। जैसे अनसेफ मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं असुरक्षित, और डेंजरस माने खतरनाक। जैसे छुरी है, छुरी के बगैर आप कोई काम कर सकते हो? मम्मी सब्जी कैसे काटेंगी? सब्जी बनाना है, छुरी नहीं होगी तो कैसे सब्जी काटेंगी? तो छुरी बहुत ही काम की चीज़ है। हम सब कुछ जो भी कटिंग का काम है छुरी से करते हैं, लेकिन कभी कभी छुरी भी बहुत डेंजरस हो जाती है। कैसे होती है डेंजरस? इफ़ वी डू नॉट यूज़ इट प्रॉपरली। छुरी को अगर हम प्रॉपरली नहीं यूज़ करेंगे, जिस तरीके से उसको पकड़ना चाहिए, जैसे छुरी को जब हम पकड़ते हैं तो हमेशा जो छुरी की जो जैसे छुरी का शेप देखा है ना, ऐसे छुरी का शेप कैसे होता है? ये सपोज ये उसका हैंडल है और ऐसे करके और ऐसे करके उसका शेप रहता है ना। तो ये जो है ये वाला पोर्शन जो होता है ये छुरी का जो शार्प वाला जो एज होता है जिससे काटते हैं। तो जब हम छुरी पकड़ते हैं तो हमारी फिंगर इस जगह पे रहती है, जो ब्लंट वाला ऊपर वाला पार्ट रहता है उस पर हमारी फिंगर रहती है सपोर्ट करने के लिए जो हम पकड़ते हैं छुरी। अगर आप गलत तरीके से छुरी पकड़ लिया कि इस साइड में हमने अपनी फिंगर रख दिया तो क्या होगा? उंगली तुरंत कट जाएगी और कई बार बहुत मेजर एक्सीडेंट हो जाता है। मतलब लोगों का हाथ बहुत बुरी तरह कट जाता है, उंगली बुरी तरह कट जाती है। तो छुरी बहुत काम की चीज़ है, लेकिन कभी कभी वो डेंजरस हो जाती है। सीजर है, ये सारी चीज़ें हम रोज़ की लाइफ में यूज़ करते हैं। मैच बॉक्स है, ठीक है, मैच बॉक्स हम क्या करते हैं? मैच बॉक्स हम गैस जलाने का काम करते हैं। आजकल तो अधिकतर लोगों के पास लाइटर रहता है, बट स्टिल वी यूज़ मैच बॉक्स ऑल्सो। कभी कभी क्या होता है, मैच बॉक्स ऐसे जला करके हम नॉर्मली अधिकतर लोग क्या करते हैं, मैच बॉक्स ऐसे जलाया और उसको उठा के ऐसे फेंक देते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते कि वो पूरी तरह बुझी कि नहीं बुझी। कभी कभी यही जो हमारी छोटी सी केयरलेसनेस है, ये कभी कभी बहुत बड़ी गलती बन जाती है। कहीं ऐसी जगह डाल दिया कि जहाँ पे कुछ तुरंत आग लगने का, कहीं पेपर ही था, कोई कपड़ा पड़ा था, फट से आग पकड़ लेता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत यूज़फुल है, बहुत काम की है, बट कभी कभी वो बहुत अनसेफ और डेंजरस हो जाती हैं। ओके, देन और क्या पढ़ेंगे हम इस लेसन में? डूज एंड डोंट्स टू स्टे सेफ। डूज मतलब हमें क्या क्या करना चाहिए और डोंट्स मतलब क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए सेफ रहने के लिए। सम डूज एंड डोंट्स टू स्टे सेफ मतलब सेफ रहने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। देन सेफ्टी एट होम, घर पे आप बोलोगे मैम घर पे तो हम लोग सब सेफ रहते हैं। ऑब्वियसली बात है, घर पे हम लोग सेफ्टी के लिए रहते हैं, घर पे सब सेफ रहते हैं। बट घर में हम कितनी तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं ना, आजकल कितने तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हम सब यूज़ करते हैं, और घर में भी बहुत तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं। अभी जब लेसन डिटेल में पढ़ाऊंगी देन आई विल टेल यू कि घर में क्या क्या हो सकता है। तो उसके लिए हमको सेफ रहना ज़रूरी है। देन सेफ्टी एट स्कूल, सेफ्टी एट स्कूल का मतलब है, बोलोगे मैम स्कूल में भी तो हम सेफ हैं, बट जैसे स्कूल आते हो, स्कूल में खेलते हो, अपनी क्लासरूम से कहीं असेंबली ग्राउंड गए, कहीं प्ले ग्राउंड गए, रास्ते में कहीं गिर गए, तो स्कूल में हमें अपने आप को कैसे सेफ रखना है। देन सेफ्टी एट द प्ले ग्राउंड, खेलने जाते हो वहाँ पे भी केयरफुली खेलो कि वहाँ पे भी चोट न लगे। कई बार दौड़ते समय किसी के साथ टक्कर हो गई, पैर फंस गया, गिर गए, चोट लग गई, कई बार लोगों को ज़्यादा चोट भी लग जाती है, कुछ फ्रैक्चर हो गया। तो प्लेग्राउंड में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए?
एंड देन सेफ्टी ऑन द रोड विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब हम रोड पे चलते हैं, इतने तरह के व्हीकल्स आना जाना करते हैं, तो हमें इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है ना, कि कहीं हमें मतलब रोड क्रॉस करते टाइम या चलाते टाइम, सड़क पे वॉक करते टाइम वी हैव टू फॉलो ऑल द प्रिकॉशंस. ठीक है. सो चिल्ड्रन, दीज आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस लेसन. अभी जस्ट मैंने ये बताया कि क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये कुछ लिखना नहीं है. नाउ अभी मैंने इसको बताया, अब डिटेल में इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे व्हेन वी स्टार्ट द लेसन. ओके चिल्ड्रन, सो दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे. एंड जो भी मैंने पढ़ाया है, जस्ट रीड द बुक. आपके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको आप बुक में भी अपने पढ़ करके अपने आप भी समझोगे. ओके, सो दैट इज ऑल चिल्ड्रन एंड थैंक यू वंस अगेन.